बिहार में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह का घटिया खेल खेला है उसकी पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है और सबसे ज़्यादा फाइनल वोटर लिस्ट से मुसलमानों का ही नाम हटाया गया है। उसके अलावा इंडिया अलायंस का जिन इलाकों में ज़्यादा वोट है वहाँ भी सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम मुसलमानों का ही काटा गया है। बिहार में मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा एरिया माना जाता है सीमांचल का, जहाँ 4 ज़िला है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, और इन 4 अजला में से तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, काट दिया गया है। उसके अलावा जिन अजला में मुसलमानों की आबादी कम है और हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, वहाँ सबसे कम नाम काटे गए हैं। बिहार में जून 2025 तक यानी SIR शुरू होने से पहले टोटल वोटर्स की तादाद थी 7 करोड़ 89 लाख, और वोटर लिस्ट फाइनल आ जाने के बाद, SIR की फाइनल लिस्ट सामने आ जाने के बाद अब वहां टोटल वोटर्स की तादाद है 7 करोड़ 42 लाख, यानी तकरीबन 47 लाख 77 हजार वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। या कह लीजिए 6% नाम हटा दिया गया है। इतना बड़ा फिगर है, इतनी बड़ी तादाद है जिसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटाया गया है। उसके अलावा गोपालगंज भी सुर्खियों में है, यानी गोपालगंज जो लालू प्रसाद यादव का आबाई वतन है और जहां से हमेशा RJD को लीड मिलती है, जीत मिलती है, उस जिला में सबसे ज्यादा SIR से वोटर्स के नाम को हटाया गया है। द क्विंट ने एक रिपोर्ट शाये किया और द क्विंट ने पूरी तरह तफसील से बताया है कि किस जिला में कितने लोगों का नाम काटा गया है। बिहार इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। इस मरतबा 2 फेज में बिहार का इलेक्शन होगा। पहले फेज का चुनाव होगा 6 नवंबर को और दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी 11 नवंबर को। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, फैसला हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। 2020 में बड़ी मुश्किल से NDA की सरकार बन पाई थी, वरना RJD सरकार बनाने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव की थोड़ी सी गलतियों की वजह से सरकार नहीं बन सकी। बहरहाल इस मरतबा आवाम का जो मिजाज है, जो रद्द अमल सामने आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव की इंडिया अलायंस की सरकार बनना यकीनी है और इंडिया अलायंस की सरकार न बन सके, दोबारा बीजेपी की सरकार बने। और बीजेपी इस मरतबा नीतीश कुमार को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी फुल फ्लेज अपनी सरकार बनाना चाहती है, उसके लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे को अपना रही है। और अब ये जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, काटने का जो सिलसिला सामने आया, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो ज़िला है वह है किशनगंज। ये सीमांचल में आता है और किशनगंज से तकरीबन 9% लोगों का नाम काटा गया है। किशनगंज में मुसलमानों की टोटल आबादी है 68% और वहां से नाम हटाया गया है 9.69% का। उसके बाद कटिहार में मुसलमानों की आबादी है 44% और वहां से 7% लोगों का नाम फाइनल SIR से हटा दिया गया है। और ये जो पूरा सेंसस और डेटा है पॉपुलेशन की आबादी का 2011 के सेंसस का। अररिया में मुसलमानों की आबादी है 43 यानी 43% और यहाँ से 5% लोगों का नाम हटाया गया है। पूर्णिया में मुसलमानों की आबादी है 38 यानी 38% और यहाँ से भी 8.41% लोगों का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया है। दरभंगा में मुसलमानों की आबादी है 22% और यहां भी 4% लोगों का नाम हटा दिया गया है। पश्चिमी चंपारण में मुसलमानों की आबादी है 22% और यहां से भी 5% लोगों का नाम SIR की फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया है। सीतामढ़ी जिला में मुसलमानों की आबादी है 22% और यहाँ भी 6% लोगों का नाम काटा गया है। पूर्वी चंपारण में मुसलमानों की आबादी है 19% और यहाँ से भी 7% लोगों का नाम SIR की फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया है। मधुबनी जिला में मुसलमानों की आबादी है 18% और यहाँ से भी 7.90% लोगों का नाम हटा दिया गया है। भागलपुर में मुसलमानों की आबादी है 18% और यहाँ से भी 7% लोगों का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया है। गोपालगंज में मुसलमानों की आबादी है 17% और यहाँ से 12% लोगों का नाम हटा दिया गया है। अब ज़रा उन अजला की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए जहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी 10% से कम है और वहाँ कितने लोगों का नाम काटा गया है। लखीसराय में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 96% है और यहाँ सिर्फ 4% लोगों का ही नाम काटा गया है SIR में। शेखपुरा में हिंदुओं की आबादी है 94% और यहाँ सिर्फ
3.57% लोगों का ही नाम काटा गया है। बक्सर में हिंदुओं की आबादी है 93% और यहाँ सिर्फ 5% लोगों का ही नाम काटा गया है। जहानाबाद में हिंदू कम्युनिटी की आबादी है 93% और यहाँ सिर्फ 3% लोगों का ही नाम SIR से हटाया गया है। नालंदा में हिंदुओं की आबादी है 93% और यहाँ भी सिर्फ 3% लोगों का ही नाम हटाया गया है। भोजपुर में हिंदुओं की आबादी है 92% और यहाँ सिर्फ 6% लोगों का ही नाम हटाया गया है। पटना में हिंदुओं की आबादी है 92 यानी 92% और यहाँ सिर्फ 4% लोगों का नाम हटाया गया है। मुंगेर में हिंदुओं की आबादी है 91% और यहाँ सिर्फ 5% लोगों का नाम SIR से हटाया गया है। अरवल ज़िला में हिंदुओं की आबादी है 90% और यहाँ सिर्फ 3% लोगों का नाम ही SIR से हटाया गया है। औरंगाबाद में हिंदुओं की आबादी है 90% और यहाँ सिर्फ 5% लोगों का ही नाम हटाया गया है। तो ये पूरा एक जायज़ा है, एक तरफ वो इलाका जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और एक तरफ वो इलाका जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, और दोनों की तुलना में या दोनों का अगर मुआवजा किया जाए तो उस इलाके में, उस अज़ला में ज़्यादा नाम काटे गए जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, और जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ कम नाम काटे गए हैं। और सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है सीमांचल में। सीमांचल के 4 अज़ला किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में SIR से पहले टोटल वोटर्स की तादाद थी 78,11,890 और SIR के बाद वहाँ टोटल वोटर्स की तादाद हो गई है 72,27,172 यानी 5,48,718 वोटर्स का नाम सीमांचल के इलाके से काट दिया गया है। सीमांचल के इन अज़ला और इन इलाकों को लेकर गोदी मीडिया ने, टीवी चैनलों ने झूठा प्रोपेगेंडा भी किया था। अंजना उम कश्यप की वो क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहां आबादी से 20%, 30% ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। तो देखिए एक एक करके हम आपको बड़े स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहां पर किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है, वहां 126% आधार कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 100 लोग रहता है लेकिन 126 लोग का आधार कार्ड है, 126% है। कटिहार आइए, 44% मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड है यहां पर 123%। अब आप कहेंगे कि सीमांचल का ही 4 जिला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड ही साहब वहीं पर ज्यादा हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगला दिखा दीजिए कटिहार के बाद अररिया, मुस्लिम आबादी 43% है और यहां पर 123% आधार कार्ड है, मतलब आदमी 100 और आधार कार्ड 123। अगला जो चौथा और आखिरी है जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए पूर्णिया, मुस्लिम आबादी 38%, आप ही का है ना, 121 आधार कार्ड यहां पर है सैचुरेशन, मतलब हर 100 व्यक्ति पर आधार कार्ड है 121। जैसे किशनगंज के बारे में बताया गया कि वहाँ 138% लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, इसी तरह अररिया के बारे में बताया गया, पूर्णिया के बारे में बताया गया, कटिहार के बारे में बताया गया और एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि इन इलाकों में, इन अज़ला में मुसलमानों की आबादी से कई गुना ज़्यादा आधार कार्ड बना हुआ है और इसीलिए SIR ज़रूरी है। क्योंकि SIR पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि SIR की अचानक ज़रूरत क्या पड़ी, और अगर SIR होना था तो पहले कराना था, उसके लिए लोगों को टाइम देना था। बिहार में तकरीबन 7.5-8 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर के इलाकों में रहते हैं, बाहर के सूबों में रहते हैं, वो रोज़गार के लिए जाते हैं और सिर्फ 1 महीने में SIR हो, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, वहाँ से बार बार फटकार लगी और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे उसमें आधार कार्ड इंक्लूड नहीं था, पहचान पत्र इंक्लूड नहीं था, यानी जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास होते हैं उसको वैलिड ही नहीं माना गया था। और जो डॉक्यूमेंट्स बिहार में लोगों के पास नहीं होते हैं, जैसे पासपोर्ट या जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वैलिड मांगा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से भी कई मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकार लगी, तब जाकर के 1 महीना का यह काम 3 महीने में हुआ, दोबारा लोगों को मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका से सबसे ज़्यादा नाम काटा गया। और प्रोपेगेंडा टीवी चैनलों ने चलाया था कि
आधार कार्ड से ज़्यादा यहाँ आबादी है, जबकि उस प्रोपेगेंडा की सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि आधार कार्ड हर एक का बनता है। जो छोटा बच्चा होता है उसका भी, जो बड़े होते हैं उसका भी आधार कार्ड बनता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम 18 साल के बाद ही जुड़ता है। इस देश में कानून है कि वोटिंग राइट उसी को मिलेगा जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा होगी। 18 साल से कम उम्र के किसी भी लड़के को, लड़की को, किसी भी फर्द को वोटिंग राइट भारत में हासिल नहीं है। चुनांचे वोटर लिस्ट में जो संख्या होगी और आबादी की जो संख्या होगी, दोनों में फर्क होगा। बिहार में वोटर लिस्ट में फाइनल लिस्ट सामने आ जाने के बाद अभी नाम है 7 करोड़ 42 लाख लोगों का, और एसआईआर से पहले नाम था वोटर लिस्ट में यानी जून 2025 में 7 करोड़ 89 लाख लोगों का, यानी तकरीबन 8 करोड़ आप समझ लीजिए। लेकिन बिहार की जो टोटल आबादी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां भी उसमें शामिल है जिन्हें वोटिंग राइट हासिल नहीं है। तो यकीनी तौर पर आधार कार्ड की जो संख्या होगी ज़्यादा होगी, लेकिन पहचान पत्र की संख्या कम होगी। गोदी मीडिया ने और अंजना ओम कश्यप जैसी जर्नलिस्ट ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, मुसलमानों को बदनाम किया कि फर्जी वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल है, या यहाँ जितनी आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ के लोग वोटर्स बने हुए हैं, और अब जब फाइनल एसआईआर हुआ तो इनके नामों को हटा दिया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि बहुत सारे मुसलमान या बहुत सारे दूसरे लोग जो देश से बाहर रहते हैं या देश के दूसरे सूबों में रहते हैं, कामकाज करते हैं, और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उन सब का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया है। खुद मेरी ऑफिस में मेरा एक कलीग है, वो मेरे साथ काम कर रहा है, बिहार के सीमांचल से उसका ताल्लुक़ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उसका नाम एसआईआर में नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो जिंदा हैं और उनका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि सबसे ज़्यादा यानी 36 लाख नाम उनके हैं जिनके काटे गए हैं जो बिहार से बाहर हैं। उसके अलावा 26 लाख लोग वो हैं जो मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। उसके अलावा एक बड़ी तादाद उनकी बताई गई थी जिनका नाम मल्टीपल लोकेशन पर है, मल्टीपल प्लेसेस में है बिहार में, इस वजह से उनके नामों को काटा गया है। एसआईआर पर पहले भी सवाल उठ रहा था, अब भी सवाल उठेगा। ये अलग बात है कि एसआईआर पर जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने एतराज़ किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक तबसरा आ जाने के बाद उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने एतराज़ को वापस ले लिया। उसमें आरजेडी पहले नंबर पर है, जिसने कहा कि हमारी मांग यह थी कि आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, और जब इसको इंक्लूड कर लिया गया है तो अब इस पर हमारा एतराज़ करना, इसको विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि एसआईआर में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स थे उनके नाम को भी इंक्लूड नहीं किया गया बहुत सारी जगहों पर, और बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ जहां दूसरी कम्युनिटीज़ का अफराद थे, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, इसके बावजूद उनका नाम इंक्लूड किया गया एसआईआर में। अजीत अंजुम की उस रिपोर्ट को तो आपने देखा ही होगा, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ कि जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है या जो हिंदुओं का एरिया है, तो वहां के बीएलओ बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी दस्तावेज के उनके फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, उनका फॉर्म जमा हो रहा है, और जो भी 11 टाइप का दस्तावेज मांगा गया था, डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, कुछ भी वहां अटैच नहीं था। दूसरी तरफ जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, वहां के बीएलओ मुसलमानों से हर तरह का डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे, जो भी मांगा गया है, पासपोर्ट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, या फिर पेंशन सर्टिफिकेट हो, या कोई और डॉक्यूमेंट्स, और आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को उस वक्त वैलिड ही नहीं माना गया था। तो जो एसआईआर हुआ है इतना इजी नहीं है, बल्कि इस पर सवाल जो उठा था वो अब भी बाकी है और आगे भी इस पर सवाल उठता रहेगा। और इस पूरे एसआईआर के प्रोसेस का मकसद ही यही था कि कैसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है और कैसे इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना है। द क्वीन की रिपोर्ट, जिसके हवाले से मैंने सारी बातें आपको बताई है, उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार की दो अहम शख्सियत माने जाते हैं और 1990 से बिहार में इन्हीं दोनों लोगों की हुकूमत है। 1990 में बिहार में आरजेडी की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनकी वाइफ चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन 1990 से 2005 तक बिहार में तकरीबन लालू प्रसाद की हुकूमत रही और 2005 से अभी तक यानी 2025 हो गए, 20 साल तक लगातार नीतीश कुमार की वहाँ हुकूमत है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार के पार्टनर बदलते रहते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ अलायंस में आरजेडी होती है, कभी बीजेपी होती है।
आरजेडी 2-2 सालों के लिए 2 मरतबा उनके साथ इक़्तिदार में रही है, लेकिन ज़्यादातर अरसे में बीजेपी ही रही है। तो 1990 से कंटिन्यू बिहार में 2025 तक इन्हीं दोनों की हुकूमत है और ये दोनों दोस्त भी हैं, दोनों दुश्मन भी हैं, दोनों के आपसी तल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। अब इन दोनों का जो होम ज़िला है वहाँ का जायज़ा लीजिए कि कहाँ किसका वोट ज़्यादा काटा गया है। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का आबाई वतन है, तो वहाँ 12% लोगों का नाम फाइनल SIR से हटाया गया है। और नालंदा जो नीतीश कुमार का आबाई वतन है, नीतीश कुमार का होम ज़िला है, वहाँ से सिर्फ 3% लोगों का नाम फाइनल SIR के ड्राफ्ट से हटाया गया है। तो यह भी एक बेसिक फ़र्क है जिस पर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। आप किसके साथ हैं, आपके इलाके में लोग किसको वोट कर रहे हैं और आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर को SIR की फाइनल लिस्ट को शाया कर दिया है और अब चेंजिंग के इम्कानात नहीं हैं। अगर आपका नाम अब भी नहीं आया है तो चेक कीजिए और दोबारा अपना नाम इसमें ऐड कराने की, जोड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से मिलर टाइम्स के सब्सक्राइबर हैं, मिलर टाइम्स के व्यूअर हैं, तो मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिलर टाइम्स की अंग्रेजी वेबसाइट बंद पड़ी है और उसे दोबारा शुरू करना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि मिलर टाइम्स के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बन सकें। तो प्लीज़ आप मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे या इसको स्कैन करेंगे मिलर टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहाँ मेंबरशिप प्लान मौजूद है। 99 रुपये का, 299 का, 399 का, कोई भी एक प्लान ले लीजिए। ये मंथली प्लान है ताकि मिलर टाइम्स मजबूत हो, आगे बढ़ सके। जैसे आप किसी भी प्लान पर क्लिक करेंगे उसके नीचे सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आएगा। तो इस तमाम प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए आप किस इलाके से बिहार में ताल्लुक़ रखते हैं, या अगर बिहार के बाहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहाँ से हैं और बिहार के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताइए। लेकिन ये बात ज़रूर जान लीजिए कि बिहार बहुत ज़्यादा अहम है और भले ही बिहार में 2005 से इंडिया की हुकूमत है, लेकिन अभी तक बिहार में तने तनहा बीजेपी सरकार नहीं बना सकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार 2017 से है और देश के ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की ही सरकार है। साउथ के अलावा शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जहां अभी तक बीजेपी डायरेक्ट अपनी सरकार न बना सकी हो, लेकिन बिहार एक ऐसा इलाका है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां अभी तक बीजेपी तनहा अपनी सरकार नहीं बना सकी है। और उसकी वजह यह है कि बिहार के लोगों में अभी तक बीजेपी का जो फ़िरका परस्ती का एजेंडा है वो दाखिल नहीं हुआ है। बिहार के लोगों में अभी भी गैरत बाकी है, वहाँ के लोगों में अभी भी हमीयत बाकी है, वहाँ के लोगों ने अभी तक बीजेपी के मुकम्मल हिंदुत्व के एजेंडा को एक्सेप्ट नहीं किया है और बीजेपी इस एजेंडा को हासिल करना चाहती है नीतीश कुमार के कंधे पर तलवार रखकर। और बीजेपी को लग रहा है कि हम 0 सीट से अगर 70 से ज़्यादा सीटों तक बिहार में पहुंच चुके हैं तो इस मरतबा 100 के पार हमारी सीटें पहुंच जाएगी और नीतीश कुमार को चंद सीटें आएगी और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत चाहिए। तो नीतीश कुमार को चंद महीनों के बाद हटाया जा सकता है और बीजेपी अपना CM वहां बना सकती है। फौरन तो बीजेपी ये काम नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं को बार बार इस बात का दर्द होता है कि हमने हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में या कम से कम ज़्यादातर स्टेट्स में अपनी सरकार को बना लिया है। बिहार के चारों तरफ जो स्टेट्स है वहाँ भी बीजेपी की एक तरह से सरकार बन चुकी है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार कहीं नहीं बन सकी तो बिहार है फुल फ्लेज और इस मरतबा इस मिशन को धीरे धीरे हासिल करना है। लेकिन ये बिहार है, बिहार को जीतना, बिहार पर अपना एजेंडा ठोपना आसान नहीं होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी राय ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़।